नमस्कार, मैं रहबर बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी वरुण गांधी के साथी मेनका गांधी के भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की चर्चा की। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही भव्य तैयारियों की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आ रहे संकट की। और अंत में बात होगी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को लेकर हुए फैसले पर मचे सियासी घमासान की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से, और उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम आप तक पारदर्शिता के साथ, सच्चाई के साथ आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। आपका सहयोग हमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसे में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, कि पिछले कई दिनों से बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी वरुण गांधी शीघ्र ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, और इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी लगातार चल रही है। कांग्रेस हाईकमान लगातार वरुण गांधी के संपर्क में है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी जाएगी। लोकसभा चुनाव तो उनके देखरेख में लड़ा ही जाएगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो बाद में होने हैं, उस विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी का सीएम के पद के रूप में उनके चेहरे को सामने करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच एक नई बड़ी खबर सामने जो आई है, वो ये आई है कि मेनका गांधी, जो कि वरुण गांधी की मां है, वो भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जाहिर-सी बात है कि अगर दोनों इंडिया गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत हो गया। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि पीलीभीत से वरुण गांधी को, जबकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए पूरी तरह से इंडिया गठबंधन तैयार भी है और उनके लिए सीट छोड़ने को भी तैयार है। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन, ज़ाहिर-सी बात है कि इन दोनों के लिए सीट छोड़ने का जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश स्तर पर तो नहीं ही होगी। इंडिया गठबंधन का जो हाई लेवल की जो बैठक होने जा रही है उसमें ही इस तरह का फैसला लिया जा रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि कांग्रेस हाईकमान इसको लेकर लगातार संपर्क में है इन दोनों के ही। ऐसे में अगर ये दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आगामी दिनों में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मायावती, जो कि बसपा सुप्रीमो हैं, वो भी शीघ्र ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर वो घोषणा भी कर सकती हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए जा रही हैं। और इसे लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कई प्रकार से नोक-झोंक भी चल रहे थे। हालाँकि एक दिन पहले जो बैठक हुई लखनऊ में, उसे लेकर अखिलेश यादव ने मायावती के तरफ से जो रुख था उनका काफ़ी नर्म था, और उन्हें सीधे तौर पर ना सिर्फ़ अपने विधायकों से और पदाधिकारियों से, बल्कि उन्होंने कहा कि मायावती जो हैं हम सबके सीनियर हैं और काफ़ी सीनियर हैं, और हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। हमें उनकी इज़्ज़त भी करना चाहिए, उनकी हर चीज़ की बात को मानना भी चाहिए। इसे ऐसे इस तरह का नरम रवैये से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी अब बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को तैयार हो गए हैं। और ये कमाल हुआ है कांग्रेस के हाईकमान से तरफ से, जहाँ पे ख़ास तौर से प्रियंका गांधी, जो कि शुरुआती दौर से ही वो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए पूरा ज़ोर लगाए हुए थे। उनका मानना था कि बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होती है, तो सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी इसका व्यापक लाभ मिलेगा। बहरहाल अब जबकि मायावती के साथ-साथ वरुण गांधी और मेनका गांधी भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो इससे इंडिया गठबंधन को लाभ मिलना लाज़िम है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कितना लाभ मिलता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं अयोध्या पे, जहाँ पे आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए एक कल यानी कि 12 जनवरी से पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। देश के अलग-अलग क्षेत्रों से लगभग 700 संत कल से शुरू होने वाले पूजा अर्चन कार्यक्रम में भी भागीदारी करने के लिए अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है ज़बरदस्त भव्य तरीके से, ताकि जो लोग आएँ उनको लगे कि हाँ, हम कहीं पहुँचे हैं, किसी धर्म नगरी में पहुँचे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि राम नगरी में पहुँच रहे हैं, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, जो होने जा रही है।
इसको लेकर न सिर्फ अयोध्या ही बल्कि उसके इर्द-गिर्द के जो और भी जनपद हैं, उसको भी भव्यता दी जा रही है। इसके लिए समूचा अगर देखा जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या आरएसएस हो या अलग-अलग हिंदू संगठन हो, उसे लेकर जुटे हुए हैं। और ये भी तैयारी है कि जो मेहमान आ रहे हैं, वो बेहतर ढंग से उनका स्वागत भी हो सके। इसको लेकर भी व्यापक तैयारियाँ ज़ोर-शोर से चल रही हैं। पूरे रामनगरी को भव्य ढंग से साज-सजाया भी जा रहा है। साफ-सफाई अभियान आज से ही शुरू कर दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पे कहा कि आज से अब लगातार स्वास्थ्य अभियान चलेगा और इसमें मुख्यमंत्री स्वयं झाड़ू लेकर अयोध्या नगरी में उतरेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, जब मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर अयोध्या नगरी की गलियों में, सड़कों पे टहलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि उनके साथ में अन्य लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक ज़रूर से ज़रूर होंगे। बहरहाल गर्व का विषय है भारत के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जिसका लंबे समय से इंतज़ार था लोगों को, वो 22 जनवरी को होने जा रहा है। हालाँकि इन सबके बीच ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो सवालों के घेरे में भी कुछ लोगों ने खड़ा कर रखा है, जो कि चारों शंकराचार्य ने सीधे तौर पे कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है, वो विधि-विधान पूर्वक नहीं है क्योंकि क्योंकि अभी मंदिर जो है पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं है, निर्माणाधीन है, लगभग 40% निर्माण ही हुआ है। ऐसे में चारों शंकराचार्यों का कहना है कि आधे-अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना सही नहीं है, अनुचित है और उन्होंने कहा इससे अनहोनी भी हो सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सियासी घमासान भी इसे लेकर मच गया है क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस के जो सोनिया गांधी हों या अम, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अधीर रंजन चौधरी हों, इन लोगों ने मना कर दिया है। आमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अभी मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं है, जो कि शंकराचार्य की जो बात थी उसी को ही उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि मंदिर 70% का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो इसे एक राजनीतिक आयोजन मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का आयोजन मान रहे हैं, इसलिए उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी इनकार कर दिया, उधर शरद पवार ने भी मना कर दिया है कि वो अभी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। बहरहाल ये तो आने वाला वक़्त भी बताएगा कि अभी कौन-कौन इसमें शामिल होता है और कौन-कौन नहीं होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को तो बढ़ा रखा है, कुछ शंकराचार्यों ने भी बढ़ा रखा है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी समस्या और चिंता बढ़ा रखी है कि अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो इसका कितना असर इस पे पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को कितना हद तक ये लोगों तक पहुँचा सकती है और जो इनकार कर रहे हैं जाने के लिए, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, जो कि बड़ा कदम उठाया है कांग्रेस पार्टी ने ये और इसका लोकसभा के चुनाव पे भी कुछ असर पड़ सकता है। इस बात को लेकर कितना जन-जन तक वो अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल समय तो इस बार ये भी देखा जा रहा है कि 14 तारीख से जो कि मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलनी है, उस पर भी खतरे के बादल अब मंडराने लगे हैं क्योंकि मणिपुर सरकार ने इजाज़त नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है इम्फाल से यात्रा निकालने को और इसको लेकर भी सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यात्रा से डर गई है और उसको रोकना चाह रही है। इंडिया गठबंधन भी सीधे तौर पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर से केंद्र सरकार पूरी तरह से डर गई इस यात्रा से क्योंकि इस यात्रा से लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर सीधा पड़ने वाला है। ये अनुमान लगाया जा रहा है गठबंधन की तरफ से। फिलहाल ये ऐलान भी किया गया है, आज ही ऐलान किया गया है कि जो यात्रा है वो मणिपुर से निकलेगी, इम्फाल से निकले कहीं और से निकाली जाएगी लेकिन निकलेगी तो मणिपुर से ही निकलेगी और वहाँ से निकलकर 600 6700 किलोमीटर की दूरी तय करके बाद मार्च महीने में महाराष्ट्र पहुँचकर संपन्न होगी। बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पर इस वक़्त राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल का माहौल है, सियासी माहौल वहाँ का गर्म है, ठंडक के माहौल में भी सियासी माहौल गर्म है। कारण ये है कि शिंदे सरकार को जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ की सरकार को बचा लिया है और जो आरोप था कि शिंदे गुट जो है वो अयोग्य है, उसमें सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अयोग्य नहीं है, सब कुछ जो हुआ है वो न्यायपूर्ण तरीके से हुआ, संवैधानिक तरीके से हुआ है। बहरहाल एक बार फिर से अब शिवसेना उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जा रही है और इस जो फैसला हुआ है एक पहले उस फैसले के विरोध में जा रही है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस जो याचिका दायर करने जा रहे हैं, इस याचिका को वो खारिज करती है या कि उस पर सुनवाई करने के लिए राज़ी होती है। ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल जो मौजूदा समय में चल रहा है वो सीटों के बँटवारे को लेकर चल रहा है, जो कि अंतिम दौर में है इंडिया गठबंधन के। अभी इंडिया एक तरफ से एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन सीटों के बँटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर चला रहा है, तो वहीं पर
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उसे भी भुलाने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आगे आगे भी और होता क्या है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।